तो मोटे तौर पे देखिए परिवारवाद तो किस ढंग से दृष्टि थी। और दुर्गा सोरेन विधायक थे। दुर्गा सोरेन का 2009 में आकस्मिक निधन हो जाता है। जिस परिस्थिति में निधन हुआ तब तक हेमंत सोरेन बहुत दूर थे। दुर्गा सोरेन के हनक के आगे हेमंत सोरेन की बिल्कुल नहीं चलती थी, बसंत सोरेन की भी नहीं चलती थी। 3 पुत्र हैं शिबू सोरेन के, 3 में से दुर्गा सोरेन अब दुनिया में नहीं। 2009 में जैसे ही उनका निधन हुआ दुर्गा सोरेन का, एक वज्राघात हुआ और जो सीट थी दुर्गा सोरेन की विधानसभा वाली, जावा विधानसभा वाली, वो उनकी पत्नी सीता सोरेन को दी गई। सीता सोरेन वहां से विधायक रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जो कुछ भी हुआ। लेकिन 2009 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे हेमंत सोरेन और परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2010 में उनको चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का और उस चुनाव में वो जीते दुमका से। और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई थी और उस सरकार में पहली बार जीतने वाले विधायक के तौर पे 2009 में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने। 2 उप मुख्यमंत्री थे उस सरकार में। एक रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे, अर्जुन मुंडा की सरकार में बने, और दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाया गया हेमंत सोरेन। अर्जुन मुंडा के बारे में कहा जाता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो इस लिहाज से उनकी थोड़ी सी एक मुलायमियत थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति। उन्होंने गुरुजी से कहा कि इस छोटे बच्चे को पहले ही बार यहाँ बन के आए हैं, इनको हम उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। पहली बार जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गया 2009 में। और उसके बाद से परिवारवादी कहेंगे हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत सोरेन आए, फिर उस परिवार में सीता सोरेन आई। जैसा कि उससे पहले हमने आपको बताया कि उनकी माँ रूपी सोरेन वहां चुनाव लड़ चुकी थी। 3 बेटे थे हेमंत शिबू सोरेन और एक बेटी है अंजनी सोरेन, वो ब्याही गई हैं मयूरभंज में, ओडिशा में उनका ससुराल है। वहां से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनाव लड़ी, 2 बार लड़ी। परिवार के कुल 8 सदस्यों ने चुनाव लड़ा। शिबू सोरेन जो गुरुजी कहलाते हैं और झारखंड राज्य के संस्थापकों में उनका नाम लिया जाता है, वो झारखंड के दुमका सीट से एक उपचुनाव को जोड़ ले तो कुल जमा 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे भाई। उसके बाद 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बहुत अल्पकालिक मुख्यमंत्री बन पाया, नहीं बन पाया। उनके भाग्य में क्या था पता नहीं, संघर्ष ही था अपने हिसाब से। लेकिन उस संघर्ष को हेमंत सोरेन ने अपने हिसाब परिवर्तित किया। तो शिबू सोरेन 7 बार लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में जा चुके, 8 बार उसी सीट से, 3 बार हारे हैं दुमका सीट से। जो रूपी सोरेन है उनकी पत्नी है या हेमंत सोरेन की माता जी हैं, वो 1999 वहां चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा को हार चुकी हैं। इसके अलावा बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई है, वो दुमका कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। हेमंत सोरेन ने अपने खुद को शिफ्ट कर लिया एक बार हारने के बाद, चले गए संथालपना दूसरे सीट से विधायक बनने के लिए और ये हवाले कर दिया बसंत सोरेन को। बसंत सोरेन 2 बार से वहां से विधायक केंद्र सरकार में उनकी मंत्री हैं। तो बसंत सोरेन जब, जैसा कि शुरू की बात क्या है, राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में क्या है, जब 2 सीटों की बात आई तो एक बात आई कि एक सीट से हेमंत सोरेन अपने परिवार किस शख्स को राज्यसभा भेजेंगे। मैंने पति पत्नी के मामले को कह दिया, माता के मामले को कह दिया। यही बात चली कि बसंत सोरेन थोड़े से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ एक्ट के तहत उस सीट से उनकी पत्नी हेमलता सोरेन को भेजा जा सकता है राज्यसभा। ऐसी चर्चाएं रही अपने हिसाब से, लेकिन हेमंत सोरेन को जो तय करना था उन्होंने वो तय किया। और ये भी बात खुलेआम कहते रहे कि भाई ये गठबंधन की सरकार है, 56 विधायक है हमारे साथ, साथ रहेंगे, 61 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, उन्होंने एक सम्यक धारा निकाली दूसरे सीट से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परवल नाथवानी को भेज करके एक तीर से कई निशाने साध लिए। जिस सौम्यता के साथ उन्होंने परिवारवाद को किनारा किया। थोड़ी देर के मान लीजिए अगर उस परिवार में अगर सीता सोरेन जो उनकी भाभी है, भले ही अलग पार्टी में चलेगी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं बिगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार का हर मौके वो रहती है, मौजूद रहती हैं। तो कुल मिला के वो चाहते तो अपनी भाभी को भारतीय जनता पार्टी के जरिए कहते इनको कैंडिडेट बनाइए और जिस ढंग से परिवल नाथवानी जीत के पहुंचे वैसे ही हम पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाम पे नहीं, गुरुजी शिबू सोरेन के बहू के नाम पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक है उनके साथ होंगे। सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लगातार चुनाव हार रही हैं, अभी भी बिल्कुल विधायक नहीं रह गई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब तक थी तब तक लगातार विधायक होती थी, सुनिश्चित होता था उनका सीट। लेकिन बाद के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी का आने के बाद कई दाव लगाए उन्होंने, अब तक मौका हाथ नहीं लगाया। तो हेमंत सोरेन चाहते तो ऐसा कर सकते थे भाभी के लिए, लेकिन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक तरीके से फिर से परिवारवाद का पोषण। और उस परिवारवाद का पोषण जिसका जिक्र है भारतीय राजनीति बड़े तरीके से लिया जाता है। कोई कहीं भी रहे परिवार का व्यक्ति, उसकी कोई दूसरा मदद करता ही परिवार के नाम पे। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक आइडियल पॉलिटिक्स की स्थापना की उस सीट से जिससे उसे पिता जीत के गए थे और खाली हुई थी उनके हारने के बाद। ताकत रहने के बावजूद भी उस सीट से अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं भेजा।
कहते हैं हेमंत सोरेन की भतीजियां जो हैं, दुर्गा सोरेन की बेटी राजश्री सोरेन, उसके अलावा 3 बेटियां हैं उनकी, विजयश्री सोरेन, ये सब भी अपने हिसाब से एक्टिव होना चाह रही है पॉलिटिक्स में। उसको भी चाहते हेमंत सोरेन भेज सकते, राज्यसभा भेज सकते, विधानसभा भेज सकते, लेकिन अपने तय उन्होंने किसी को प्रश्रय नहीं दिया, किसी को हवा नहीं दिया। अब आप कह सकते हैं पति पत्नी जब हैं तब परिवारवाद के बिना कैसे हैं हेमंत सोरेन, ये बात भी आपको याद दिला दें कि 2024 में हेमंत सोरेन को जनवरी में ईडी ने उठाकर अरेस्ट कर लिया। अरेस्टिंग के वक्त मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं रहते, तो उस समय परिवारवाद को पोषण करना होता है हेमंत सोरेन को, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते। ऐसा नहीं किया। उस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने किसको चुना? चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, उनको लाकर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जब जेल गए तब, और तकरीबन 149 दिनों तक वो जेल में रहे। इसी दरमियान राजनीति में ऐसी परिघटनाएं हुई, उनके जेल में रहते हुए उनकी पत्नी के लिए गांडेय सीट खाली करवाई गई। विधायक थे वहां से सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, वहां से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक विपरीत परिस्थिति में जीत के आई, और उसके बाद फिर दोबारा उनको उपचुनाव में जीतने के बाद दोबारा जब 2024 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें फिर कल्पना सोरेन दोबारा जीत के आई। तो जब जेल में थे हेमंत सोरेन, उस वक्त में उनको सीधे मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाकर नहीं बिठाया। तब तक, जब तक हेमंत सोरेन 149 दिनों में बाहर आए, तब तक उनको पता लग गया था कि चंपई सोरेन अंदर खाने कुछ खेल कर रहे हैं। तो उन्होंने अचानक से जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पर दोबारा बैठे, अपनी पत्नी को नहीं बिठाया। कल्पना सोरेन को विपरीत परिस्थिति में राजनीति में आना पड़ा। नहीं तो स्कूल चला रही थी, परिवार चला रही थी, घर चला रही थी, 2 बच्चों को पाल रही थी। मुख्यमंत्री लंबे समय से थे हेमंत सोरेन थे, वो चाहते थे 5 वर्ष के रहते ही कल्पना सोरेन को राजनीति में ले आते। कहते हैं कल्पना सोरेन को राजनीति में लाने से पहले परिवार में काफी तनातनी थी। तब शिबू सोरेन हुआ करते थे। बसंत सोरेन चाहते थे कि उत्तराधिकारी के तौर पर ना सही, लेकिन बसंत सोरेन दुमका सीट से विधायक बने, और काफी तनातनी के बाद ये सब तय हो गया था। तो कल्पना सोरेन घर में ही रह गई थी। तो घर में रह गई थी तो विपरीत परिस्थिति जब आई, परिवार पर जब आफत आया, कल्पना सोरेन को चाहते हेमंत सोरेन तो चंपई सोरेन की जगह ही मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा चुके होते, या फिर जेल से जब चंपई सोरेन की गड़बड़ियों का पता लगा तब चाहते खुद मुख्यमंत्री बनने के बजाय खुद को मुक्त रखते और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा देते। ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनड्यू फेवर जो परिवारवाद के नाम पे कहते हैं, वो बिल्कुल ही हेमंत सोरेन नहीं किया। और जिस चंपई सोरेन को परिवारवाद के खिलाफ जाकर के, एंटी स्ट्रीम जाकर के हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने क्या किया? वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही सबसे पहला काम क्या किया? जो उपचुनाव होना था उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास, उस चुनाव से उन्होंने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव लड़ा दिया और हरवा भी दिया। तो जिसको परिवारवाद के खिलाफ लाके स्थापित किया गया था वो परिवारवाद कर रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन ने परिवारवाद के तौर पे खुद को नायक के तौर पर स्थापित करने की कभी कोशिश नहीं की। अब तक जो कुल जमा आप देखेंगे, भले ही परिस्थिति या स्थिति के बाद, दुर्गा सोरेन के जाने के बाद, कहते हैं हेमंत सोरेन कई इंटरव्यू में कर चुके हैं, उनका कहीं से दूर दूर तक इरादा नहीं था। वो कहते, दुर्गा सोरेन को दादा कहते हैं, दादा चले गए इसलिए परिवार में उनको लाके बिठा दिया गया और कोई विकल्प नहीं था। हाँ, शिबू सोरेन के बारे आप कह सकते हैं, वो इर्द गिर्द देखने, बहुत लंबी दूरी देखने के बजाय परिवार के लोगों को ही राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अनुरूप हेमंत सोरेन कतई नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अगर कर रहे होते राज्यसभा की सीटों पर, वो अपने परिवार, खास करके बहन को लेकर काफी कहा जा रहा था। वो अंजनी सोरेन जो उड़ीसा के रहने वाली हैं, वो पिताजी के सीट पर राज्यसभा जाने के बारे में कई अटकलें थी, कई तरह की बातें थी, क्योंकि 2 बार से लोकसभा चुनाव वहां लड़ रही मयूरभंज से, वो नहीं जीत पा रही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तौर पर। तो कहते हैं परिवार के अंदर ऐसी स्थिति बन रही थी कि अंजनी सोरेन को भेजा जाता। लेकिन हेमंत सोरेन ने फैसला क्या लिया? उस सीट पर वैद्यनाथ राम को भेज दिया। तो अब तक जो स्थितियां रही हैं उसमें बड़े हसीन तरीके से हेमंत सोरेन परिवारवाद के इस कोशिश को, इस नाव को किनारे लगाते हुए एक राजनीति की लंबी लकीर खींच रहे हैं, गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। रही बात कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की, तो कल्पना सोरेन के राजनीति में आने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, जानते हैं क्या हुआ? आप याद कीजिए, हेमंत सोरेन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी, मुंबई हाईकोर्ट में केस चल रहा था, कोई व्यभिचार का केस चल रहा था, किसी लड़कियों का केस चल रहा था। तो कहते हैं कल्पना सोरेन आने के बाद अब ऐसे आरोप लगने की गुंजाइशें बिल्कुल खत्म हो गई। हर दिल्ली दौरे में हो, बाहर के दौरे में हो, कल्पना सोरेन उनके साथ होती है। जब पति पत्नी साथ होते हैं तो इस ढंग की साजिशों में फंसाने की गुंजाइश कम होती। कहते हैं एक ऐसी ही बुनी साजिश के तहत झारखंड के एक सांसद हैं और कई लोग हैं, हेमंत सोरेन कैरियर को खत्म करने पर आ गए थे और उस कैरियर से अचानक निकला है। उस दौर में खत्म करने की कोशिश हो रही थी जब मुंबई में एंटी बीजेपी की सरकार होती थी। अब तो देवेंद्र फडणवीस सरकार है। उस सरकार ने अपने हिसाब से केस खोला, सब कुछ किया, और अब जाकर के जब
वहां देवेंद्र फडणवीस सरकार आ गई है, तब हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुसीबतें होती हैं और उस मुसीबतों से पार पाया। झारखंड में हेमंत सोरेन ही हैं जो बचे हुए हैं तमाम गुंजाइशों के बावजूद। इस परिवारवाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता हैं जो पिता पुत्र और पति पत्नी के सीटों पर लड़ते रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआत में ही पति रह गया तो पत्नी को टिकट दे दिया, पत्नी को टिकट नहीं मिला तो ये मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पूरे परिवारवाद से पोषित लोगों की लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, एक दूसरे को पोषित करते रहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का जो अब तक का मिसाल है, जिस हसीन तरीके से वो हर मुस्कुराहट के साथ नमस्कार करते हुए परिवारवाद के इस दाव से खुद को अलग पहचान की तरफ ले जा रहे हैं, वो अद्भुत है और देश के तमाम नेताओं के लिए सीखने वाली बात है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर हमेशा राजनीति की आलोचना और प्रतिआलोचना होती रही। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।